समुद्र की अथाह गहराइयों में एक नन्ही सी मछली रहती थी, जिसका नाम था नीमो। बाकी मछलियों की तरह नीमो साधारण नहीं था। उसकी चमचमाती नीली त्वचा और पूंछ पर बनी सुनहरी धारियां उसे समुद्र की सबसे अलग और खूबसूरत मछली बनाती थी। जब भी वह तैरता, तो ऐसा लगता जैसे नीले पानी में सूरज की किरणें चमक उठी हों। समुद्र के जीव उसे प्यार से समुद्र का राजकुमार कहते थे। पर नीमो को इस नाम का अहंकार नहीं था। उसका दिल कोमल था, आंखों में जिज्ञासा और दिमाग में ढेर सारे सवाल। वह हमेशा समुद्र के रहस्यों को जानने की कोशिश करता। हमारे समुद्र के अंत में क्या है? क्या लहरों के पार और भी दुनिया है? समुद्र के अंधेरे हिस्से में कौन रहता होगा? बाकी मछलियां अक्सर हंसकर कहतीं, नीमो, तू बहुत सोचता है। तैर, खेल और खुश रह। लेकिन नीमो की बेचैन आत्मा सिर्फ खेल में संतुष्ट नहीं होती थी। उसे खोज करनी थी, जानना था और समझना था कि समुद्र सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी किताब है, जिसके हर पन्ने में कोई अनकही कहानी छिपी है। एक दिन नीमो ने तय किया कि वह खुद रहस्यों की खोज करेगा। वह अपने दोस्तों, कछुए टॉमी और डॉल्फिन लूना, के साथ एक यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले वे पहुंचे मूंगे के बगीचे में। यह जगह रंग-बिरंगे फूलों जैसी लग रही थी। मूंगे की शाखाएं लाल, पीली, हरी, नीली हर रंग में चमक रही थी। उनमें छुपकर नन्ही मछलियां खेल रही थी। नीमो ने आश्चर्य से पूछा, क्या मूंगे सच में जीवित होते हैं? लूना मुस्कुराई और बोली, हाँ, नीमो, ये पत्थर नहीं, छोटे छोटे जीवों का समूह है। ये हमारी तरह सांस लेते हैं और समुद्र को सुंदर बनाते हैं। नीमो को यह जानकर अद्भुत लगा कि जिन्हें वह चट्टान समझता था, वे भी जीवित थे। उसने सीखा कि हर छोटा सा जीव समुद्र की सुंदरता और जीवन के संतुलन का हिस्सा है। आगे बढ़ते हुए तीनों दोस्तों ने एक पुराना डूबा हुआ जहाज देखा। उसका ढांचा टूटा फूटा था, लेकिन अब वह समुद्र के जीवों का घर बन चुका था। उसमें रंगीन मछलियां तैर रही थी, शैवाल लिपटे थे और केकड़े उसकी दरारों में छुपे थे। नीमो ने जहाज की खिड़की से झांका तो उसे पुराने सिक्के और टूटी तलवारें दिखीं। यह कौन लोग थे? उसने पूछा। कछुआ टॉमी ने धीरे से कहा, ये इंसानों की दुनिया से आए थे। कई बरस पहले यह जहाज तूफान में डूब गया। तब से यह समुद्र का हिस्सा है। देखो, इंसानों की चीजें अब हमारे लिए घर बन गई हैं। नीमो को समझ आया कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। इंसानों का खोया जहाज अब समुद्र की नई जिंदगी का आधार बन गया था। यात्रा आगे बढ़ी तो समुद्र का रंग गहरा होता गया। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी। लूना ने चेतावनी दी, यहाँ अंधेरा है, नीमो। नीचे डरावने जीव रहते हैं। पर नीमो का मन और भी उत्सुक हो गया। अचानक अंधेरे में एक चमकदार रोशनी दिखी। पास जाकर देखा तो वह एक एंगलर फिश थी। उसके सिर से निकली रोशनी छोटे जीवों को आकर्षित कर रही थी। वाह! नीमो बोला, इसकी अपनी रोशनी है। एंगलर फिश हंसी और बोली, अंधेरे में जीने के लिए मुझे यही तरीका मिला। हर कोई अपने हालात के मुताबिक जीना सीखता है। नीमो ने सोचा, जीवन में मुश्किलें चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, हर किसी के पास जीने का अपना तरीका होता है। काफी देर तैरने के बाद वे पहुंचे एक गुफा में। वहां चारों ओर मोती चमक रहे थे। गुफा मानो सितारों से भरी हुई थी। एक बूढ़ा ऑक्टोपस वहां पहरा दे रहा था। उसने नीमो से पूछा, तुम कौन हो, छोटे राजकुमार? यहाँ क्यों आए हो? नीमो ने झुककर कहा, मैं समुद्र के रहस्यों को जानना चाहता हूँ। हर चीज को समझना चाहता हूँ। ऑक्टोपस ने मुस्कुराकर कहा, मोती का रहस्य है धैर्य।
जब एक सीप में रेत का छोटा सा कण फंसता है तो वह दर्द देता है, लेकिन सीप हार नहीं मानती। धीरे धीरे वह उस दर्द को मोती में बदल देती है। यही सीख है, दर्द को सहकर कुछ सुंदर बनाना। नीमो ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि कठिनाइयां जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। यात्रा के अंत में अचानक समुद्र में बड़ा तूफान आ गया। लहरें ऊंची उठने लगी, धाराएं तेज हो गईं। लूना और टॉमी डर गए। अब क्या होगा? टॉमी कांपते हुए बोला। नीमो ने कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें साथ रहना है और धारा के साथ चलना है। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो यह तूफान हमें पार कर देगा। नीमो ने सबसे आगे तैरकर रास्ता दिखाया। लूना और टॉमी उसके पीछे पीछे तैरते रहे। आखिरकार वे एक शांत खाड़ी में पहुंच गए, जहां तूफान का असर नहीं था। सबने नीमो को गले लगाया। लूना बोली, सचमुच तू ही समुद्र का राजकुमार है, क्योंकि तूने हमें हिम्मत और दोस्ती की असली ताकत दिखाई। यात्रा पूरी कर नीमो अपने घर लौटा। अब वह सिर्फ सुंदर मछली नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव से भरा राजकुमार बन चुका था। उसने सबको बताया, मूंगे हमें सिखाते हैं कि छोटे से छोटे जीव भी जरूरी होते हैं। डूबा जहाज दिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। अंधेरे में रहने वाले जीव सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में जीना सीखा जा सकता है। मोती बताते हैं कि दर्द से सुंदरता जन्म लेती है। और तूफान याद दिलाता है कि दोस्ती और साहस से हर मुश्किल आसान हो जाती है। समुद्र के सभी जीव नीमो पर गर्व करने लगे। अब वह सचमुच समुद्र का राजकुमार था, क्योंकि उसके पास सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि समझ, साहस और करुणा भी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन एक समुद्र की तरह है, जिसमें रहस्य, कठिनाई और सुंदरता छिपी होती है। अगर हम जिज्ञासु, साहसी और धैर्यवान हों, तो हर रहस्य खुल सकता है। और सबसे बड़ी बात, सच्चा राजकुमार या नेता वही है जो दूसरों का मार्गदर्शन करे, मदद करे और सबको साथ लेकर चले। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।